हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विभिन्न जंतुओं के गर्भावस्था यानी कि गेस्टेशन पीरियड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस जंतु में उसकी जो मादा होती है वो कितने दिन गर्भावस्था में रहती है, या कह सकते हैं कि वो कितने दिन के बाद बच्चा देती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जंतु का नाम है हाथी। और हाथी का जो गर्भावस्था है यानी कि वो कितने दिन गर्भावस्था में रहती है, तो वो है 624 दिन। यानी कि हाथी जो है वो 624 दिन गर्भावस्था में रहती है हथनी। और आगे है जिराफ। तो जिराफ की जो मादा होती है वो यानी कि 400 से 480 दिन गर्भावस्था में रहती है। यानी कि जिराफ का जो है वो 400 से 480 दिन का उसका गर्भावस्था है। और आगे है जंतु का नाम ऊंट। और ऊंट का जो गर्भावस्था है वो 400 दिन है। यानी कि 400 दिन के बाद वो जन्म लेती है। जो छोटा मादा होता है, बच्चा जो होता है वो 400 दिन में जन्म लेता है। उसकी जो मादा यानी कि उसकी जो मादा होता है वो यानी कि 400 दिन गर्भावस्था में रहती है। और आगे है गधा। और गधा का जो गर्भावस्था है वो है 365 दिन। यानी कि उसका जो बच्चा होता है बच्चा यानी कि 365 दिन में जन्म लेती है। उसकी जो मादा होता है वो यानी कि 365 दिन गर्भावस्था में रहती है। और आगे है भैंस। और भैंस का जो गर्भावस्था है वो है 310 दिन। यानी कि गांव घर में आप लोग देखो या कहीं भी जो भैंस पालते हैं वो जानते होंगे कि भैंस जो है वो 10 महीना 10 दिन में बच्चा देती है। यानी कि अगर दिन में काउंट किया जाए तो 310 दिन में बच्चा भैंस देती है। और आगे है गाय। और गाय का जो गर्भावस्था है वो है 280 दिन। यानी कि गाय का जो गर्भावस्था है वो 280 दिन है। यानी गाय जो पालते हैं वो जानते होंगे गाय जो है 9 महीना 9 दिन में बच्चा देती है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे है जंतु का नाम बंदर। और बंदर का जो गर्भावस्था है वो यानी कि 150 से 170 दिन है। यानी कि 150 से 170 दिन के बीच में उसकी जो गर्भावस्था है उसी के दौरान वो बच्चा दे देती है। और आगे है बाघ। और बाघ का जो गर्भावस्था है वो है 155 दिन। यानी कि जो बाघिन होती है 155 दिन गर्भावस्था में रहती है, उसके बाद फिर बच्चा को जन्म देती है। और आगे है बकरी। और बकरी का जो गर्भावस्था है वो है 151 दिन। बकरी का गर्भावस्था कितना है? 151 दिन। और आगे है भेड़। और भेड़ का भी गर्भावस्था है 151 दिन। यानी कि भेड़ और बकरी दोनों एक ही कैटेगरी के आते हैं। सिर्फ दोनों का मतलब देखने में भिन्न लगता है लेकिन एक ही कैटेगरी के हैं दोनों। और दोनों का गर्भावस्था सेम है। दोनों का कितना है? 151 दिन। और आगे है शेर। और शेर का जो गर्भावस्था है वो है 105 से 115 दिन। यानी कि शेरनी का जो गर्भावस्था है वो 105 से 115 दिन के बीच वो गर्भावस्था में रहती है। और आगे है सुअर। और सुअर का जो गर्भावस्था है वो है 114 दिन। 114 दिन के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। और आगे है गिनी पिग। और गिनी पिग का गर्भावस्था है 62 से 70 दिन। यानी कि 62 से 70 दिन के अंदर ये गर्भावस्था में रहती है, उसके बाद ये अपने बच्चे को जन्म देती है। और आगे है बिल्ली। और बिल्ली का जो गर्भावस्था है वो है 63 दिन। यानी कि बिल्ली का गर्भावस्था कितना है? 63 दिन। और आगे है कुत्ता। और कुत्ता का भी गर्भावस्था है 63 दिन। यानी कि बिल्ली और कुत्ता दोनों मान लीजिए एक ही कैटेगरी के हैं, सिर्फ दोनों का मतलब गर्भावस्था सेम ही है 63 दिन। और आगे है कंगारू। और कंगारू का गर्भावस्था है 40 दिन। कंगारू का गर्भावस्था कितना है? 40 दिन। 40 दिन के बाद वो अपने बच्चों को जन्म देती है। और आगे जंतु का नाम है खरगोश। और खरगोश का जो गर्भावस्था होता है वो 28 से 30 दिन होता है। देखिए आप लोग अपने मन में यह भावना मत रखिए कि खरगोश बच्चा देता है, खरगोशनी बच्चा देती है। सिर्फ भावनाओं को समझिए कि कौन कितने दिन में बच्चा देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खरगोशनी रहेगी तो बच्चा दे देगा और खरगोश अकेला रहेगा तो बच्चा देता नहीं। दोनों का मेल से जो होता है, ये तो आप लोग ज्यादा समझदार हैं, इस बात को समझने वाले हैं। तो दोनों का जो मेल से होता है, इस बात को भावनाओं को समझिए कि कितने दिन में उसका गर्भावस्था रहता है, इस बात को सिर्फ समझिए। और आगे है चूहा। और चूहा का जो गर्भावस्था होता है वो होता है 21 दिन। यानी कि चूहा का गर्भावस्था कितना होता है? 21 दिन। यानी कि 21 दिन के बाद अपने बच्चे को जन्म देती है। और आगे है आपोसम। आपोसम भी एक जंतु है। आपोसम एक जंतु है जिसका जो गर्भावस्था है वो 12 से 13 दिन है। 12 से 13 दिन के अंदर बच्चे को जन्म दे देती है। देखिए ये बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसा नहीं समझिए जिसका जो कान दिखाई देता है, यानी कि कान तो होता है सब, जिसका कान दिखाई देता है वो यानी कि बच्चा देती है। जिसका कान दिखाई नहीं देता है वो यानी कि अंडे देती है। इस बात को मतलब ध्यान रखिएगा ज्यादातर। और आगे है गिलहरी। और गिलहरी का जो
गर्भावस्था है वो 30 से 40 दिन है, यानी कि 30 से 40 दिन के अंदर वो अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जो यानी कि खरगोश पालते हैं जिसका 28 से 30 दिन है गर्भावस्था खरगोश, उसके वो जो पालते हैं वो जानते हैं कितने दिन का यानी कि होता है। और गिलहरी का कितना दिन है? 30 से 40 दिन। और आगे है जंतु का नाम ओरांग उटान, और ओरांग उटान का जो गर्भावस्था है वो है 270 दिन। कितना है? 270 दिन। और आगे जंतु का नाम है सियार, और सियार का जो गर्भावस्था है वो है 60 दिन, यानी कि सियार जो है उसका गर्भावस्था कितना है? 60 दिन। और आगे है लोमड़ी, और लोमड़ी का जो गर्भावस्था है वो यानी कि 51 दिन है। लोमड़ी का गर्भावस्था कितना है? 51 दिन है। और आगे जंतु का नाम है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस का गर्भावस्था है 235 दिन, यानी कि हिप्पोपोटामस का गर्भावस्था कितना है? 235 दिन। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी जंतु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक नंबर 2 नंबर करके पूछता है, तो इससे बाहर हमें लगता है कि नहीं पूछेगा, और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को जितना भी पढ़ाएंगे समझ में आया होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न जंतुओं के कितने दिन की उनकी औसत आयु होता है। तो ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।